हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 24 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि लेखक गुणाकार मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो क्या किया? पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए भाव व्यक्त किए थे, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। इन चित्रों के बाद भाव संकेत आए। तो देखो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आदमी ने क्या किया? सबसे पहले आदमी सिर्फ भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू किया, गांवों को बसाना शुरू किया, पत्थरों के औजार बनाए और उसके बाद उन्होंने अपने भाव व्यक्त करने के लिए चित्रों का प्रयोग किया। फिर पशु पक्षी आदमियों के चित्र बनाए और इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत आए। अब आगे की वर्कशीट में बेटा, मध्य अमेरिका के ओजीबा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः देखो इस तरह के चित्र बनाए गए थे। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, ये देखो यहाँ पे तूफान का देवता, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा, दवा खाने से आदमी। देखो इस तरह से यहाँ पे क्या बनाए गए थे? चित्र बनाए गए थे। आइए देखते हैं आगे का क्या दिखाया गया बेटा वर्कशीट में। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। कितना टाइम हुआ है अक्षरों की खोज हुए को? 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। देखो जब अक्षरों की खोज हुई तो उसके साथ क्या हुआ? एक नए युग की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने विचार कहने आ गए, विचारों आदमी को अपने विचार हिसाब किताब को लिख कर रखना आ गया। अब देखो पहले तो क्या था, सिर्फ चित्र बना रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब अक्षर पहचान हो गई, अक्षर की खोज हो गई, तो अपने विचारों को लिखना, अपने हिसाब किताब को लिखना आ गया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से अब एक दूसरे की बात समझने लगे, बोलने लगे, कहने लगे, तब क्या हुआ? मानव क्या हो गया? सभ्य हो गया। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ है। देखो इतिहास तो उससे पहले भी होगा, लेकिन जब कुछ लिखा ही नहीं गया, हमारे पास में इतिहास कहाँ से आता है कि कुछ पुस्तक में लिखा हुआ है, कुछ पुरानी किताबों से हमें मिलता है। लेकिन इतिहास तो पहले का होगा, लेकिन इतिहास शुरू कब से हुआ? जब से आदमी ने लिखना शुरू किया, तभी से तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। उससे पहले का तो हमें कुछ पता ही नहीं। किसी भी मोन या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो देखो इतिहास कब शुरू होता है? जब हमें कुछ मिल जाए, हमारी कोई पुरानी चीज़ हमें मिल जाए, तो वो हमारा इतिहास है। तो इसी तरह क्या कहा गया है कि जब आदमी किसी भी देश का या कौम का इतिहास तब शुरू होता है जब उससे लिखी हुई चीज़ वहाँ पे मिलने लग जाए। तो जब अक्षर ज्ञान हुआ तो लोगों ने लिखना शुरू किया कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो हमें हमारे इतिहास की जानकारी हुई। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल कहते हैं। तो देखो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? जो इतिहास से पहले का काल है, जिसके बारे में कुछ नॉन ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है जिसके बारे में हमें, क्योंकि उस टाइम पे क्या नहीं था? अक्षर ज्ञान नहीं था। जब अक्षर ज्ञान नहीं था तो हमें पता ही नहीं उस टाइम पे क्या हुआ है। उस टाइम के लोग तो वहाँ पे उनकी तो डेथ हो गई होगी, उन्होंने कुछ लिख कर नहीं छोड़ा, क्योंकि उस टाइम पे अक्षर ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए उस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, इतिहास से पहले का काल। तो आइए करते हैं प्रश्न उत्तर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास से पहले के काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर ये रहा, इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये है आपका आंसर नंबर 1, इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है? अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ जिसकी शुरुआत या आदि न हो, जिसकी शुरुआत या आदि न हो, यह शब्द मूल शब्द के रूप में शुरू होने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। देखो आदि के शुरुआत में क्या लग दिया इन्होंने? अनादि लगा दिया, अन लगा दिया, जिससे कि क्या बन गया? अनादि बन गया। नीचे दिए गए शब्दों में मूल शब्द व उनसे जुड़े हुए हैं, उन मूल शब्द और उपसर्गों को अलग करके लिखना है। तो देखो बेटा उपसर्ग क्या होता है? जब भी किसी शब्द, जैसे कि सफल, सफल एक शब्द है, इसके आगे हमने ए लगा दिया, तो ये ए क्या होगा? उपसर्ग होगा। ये ए क्या होगा बेटा? ये उपसर्ग होगा। जब किसी शब्द के आगे कोई और अक्षर लगा देते हैं, जैसे शब्द अ लगा दिया, तो ये क्या बन गया? असफल। और इसका मीनिंग सफल मतलब कि जो सही सफल हो गया काम में, असफल का हो गया जो बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है ना। तो उसका अर्थ ही विपरीत हो जाता है, या अर्थ अलग हो जाता है या विपरीत हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द की शुरुआत में लगते हैं, मूल शब्द की शुरुआत में लगते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है सफल,
तो इसमें सफल क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, और अ क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्यय हो जाएगा। अनुचित में अन क्या हो जाएगा, हमारा अन क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उचित क्या हो जाएगा, हमारा मूल शब्द हो जाएगा। अपरिचित में परिचित क्या हो जाएगा, परिचित क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, और अ क्या हो जाएगा हमारा बेटा, क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो आइए करते हैं इसको अच्छे से बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले था शब्द दिया गया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा उपसर्ग, और यहाँ पे लिख दीजिएगा मूल शब्द। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा अपने शुरू करने से पहले। ठीक है, अब है असफल। असफल में ए क्या है, उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है, सफल। अनुचित में अन क्या हो गया बेटा, अन क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया, और उचित क्या हो गया यहाँ पे, मूल शब्द। अपरिचित, अपरिचित में अ क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया, और परिचित क्या हो गया हमारा, मूल शब्द हो गया। इसी तरह से आगे दिया गया अदृश्य। अदृश्य में अ क्या हो गया बेटा, मूल शब्द हो गया, और दृश्य क्या हो गया हमारा, सॉरी अ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और दृश्य क्या हो गया हमारा, मूल शब्द। ठीक है, आगे देखिए अनावश्यक। अनावश्यक में अन क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया, और आवश्यक क्या हो गया हमारा, मूल शब्द हो गया। अनिच्छा, अनिच्छा में अन क्या हो गया हमारा, मूल शब्द हो गया, और इच्छा क्या हो गया हमारा, सॉरी अन क्या हो गया, उपसर्ग हो गया बेटा, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। अन क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और इच्छा क्या हो गया हमारा, मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा बेटा, जो भी शुरुआत में लगते हैं जो भी ये शुरुआत में लगे हुए हैं, ये क्या है, हमारे उपसर्ग हैं। ठीक है, मूल शब्द से पहले लगते हैं। आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3, क्या होता अगर भाषा न होती। अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। सोचो कि अगर भाषाएं ना होती तो आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते, दूसरों से बात नहीं कर पाते, दूसरों की बात समझ नहीं पाते, कितना कुछ हो जाता कि आप ना पढ़ पाते ना लिख पाते, है ना। अगर भाषा ना होती तो हमारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता, क्योंकि हम ना तो अपनी बात कह पाते, ना ही दूसरों की बात समझ पाते। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखो क्या है बेटा इसका आंसर, यदि भाषा न होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम न मिलता। मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम ही नहीं मिलता। अगर हम अब अपने मन में कोई बात, आप अच्छे लग रहे हो, आप सुंदर लग रहे हो, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो ये मेरे मन के भाव है जो मैं आपसे कर रही हूँ, इसीलिए भाषा के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ ना। अगर भाषा ही ना होती तो हम अपने मन के जो विचार है उनको व्यक्त ही नहीं कर पाते। लोग एक दूसरे को अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी बात ही नहीं कह सकते ना हम एक दूसरे को, ना ही एक दूसरे को समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। तो यदि भाषा न होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम न मिलता। लोग एक दूसरे को अपनी बात नहीं कह सकते, और ना ही समझ पाते, ना ही दूसरों की बात को वो समझ पाते। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4 बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 4, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षर के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। क्यों बेटा, देखो अक्षर के साथ ही हमारा इतिहास शुरू हुआ है, अक्षरों के साथ ही हमारा क्या शुरू हुआ है, हिसाब किताब करना, अपने विचारों को कहना, ये सब किसके साथ शुरू है, अक्षरों के साथ ही शुरू है। इसीलिए क्या कहा गया, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, पाठ में ऐसा कहा गया है क्योंकि अक्षरों के साथ ही हमारी सभ्यता और इतिहास शुरू हुआ है। देखो जब कुछ लिख कर रखा गया तभी तो हमारी इतिहास और सभ्यता शुरू हुई है। हम अपने विचारों और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगे। अब हम क्या करने लगे, अपने हिसाब किताब को, विचारों को लिख कर रखने लगे हैं, और हम सभ्य हो गए हैं। और हम क्या हुआ, जब हम एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं तो हम क्या हो गए हैं, सभ्य हो गए हैं ना। पाठ में ऐसा कहा गया है क्योंकि अक्षरों के साथ हमारी सभ्यता और इतिहास शुरू हुआ है, तथा हम अपने विचारों और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगे हैं, और हम सभ्य हो गए हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 5, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले हुआ। और कैसे हुआ, तो लोग अपने भावों विचारों को पहले चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे, फिर धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 5, अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले हुई। पहले हमने चित्रों के माध्यम से अपने विचारों और हाव भाव को स्पष्ट करना शुरू किया। पहले क्या किया, चित्रों के माध्यम से अपने विचारों और हाव भावों को स्पष्ट करना शुरू किया। भी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ चाहिए, उनको कैसे शुरू किया, चित्रों के माध्यम से। उसके बाद धीरे धीरे अक्षरों का विकास हुआ। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।